चमन में इख्तिलाते रंगोबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। चेल्सी वापस आ चुकी है दोस्तों चैंपियंस लीग में। चैंपियंस लीग का ड्रॉ आ चुका है और आप इस बात को माने चाहे ना माने, लेकिन चेल्सी को चैंपियंस लीग ने मिस ज़रूर किया है। चेल्सी एक ऐसी टीम है जो चैंपियंस लीग को हमेशा इंटरेस्टिंग बनाती है। और जब हम लड़ते रहते हैं ना आपस में कि भाई हमारा क्लब बेटर है, तुम्हारा क्लब बेटर है, तुम्हारे क्लब ने ये नहीं किया, हमारे क्लब ने ये नहीं किया, चलो अब हम बताते हैं, चैंपियंस लीग में मुकाबला होगा तब बताएंगे तुमको कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम कैसे हो, क्या हो। करिए, ये सब कीजिए, बैंटर कीजिए, लड़ाइयाँ कीजिए, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि एक साथ जो हम ये मैचेस देखेंगे ना अपनी टीम को खेलते हुए आपस में, मज़ा उसी चीज़ का है। आप अकेले भी कुछ नहीं है और हम भी अकेले कुछ नहीं है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मज़ा तो दोस्तों जब हमारी टीमें आपस में खेलती हैं चैंपियंस लीग में तभी आता है। ड्रॉ आ चुके हैं चैंपियंस लीग के, और जिस तरीके से ड्रॉ हुए हैं, कुछ सरप्राइजेज हैं, कुछ प्रिडिक्टेबल चीज़ें हुई हैं। एआई के नाम पे, रैंडमाइजेशन के नाम पे सेम सेम फिक्सचर्स हमें दे दिए जा रहे हैं, और कुछ बहुत टेंशन वाली राइवलरीज भी हैं, ऐसी राइवलरीज जिन पे आपने शायद नज़र नहीं डाली होगी ड्रॉ के टाइम पे। तो उन सब चीज़ों की आज बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये नया फॉर्मेट है 36 टीमों का। तो एक एक टीम के अगर मैं ड्रॉ पे जाऊं, ये एक ऐसा फॉर्मेट नहीं है जहां पे 32 टीमें 8 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती थी और हर ग्रुप में 4 टीमें होती थी जिसमें से 2-2 टीमें बाहर आती थी। तो हम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर लेते थे कि ये 16 टीमें नॉकआउट स्टेजेस में जाएंगी। अब तो हर टीम अलग अलग टीमों से अपने मैचेस खेली, मतलब 36 टीमें, तो हर टीम 8 मैचेस खेल रही। तो हर टीम को अगर एनालाइज करने बैठे तो भाई ये तो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो मैं आपको एक ब्रीफ बस अपना ओवरव्यू देने वाला हूं कि मुझे क्या लगता है कि पॉट 1, पॉट 2, पॉट 3 और पॉट 4 से, चारों पॉट से कौन सी टीम्स हैं जो आप कह सकते हैं कि विनर रही, जिन्हें अच्छा ड्रॉ मिला, फेवरेबल ड्रॉ मिला, मैनेजेबल ड्रॉ मिला, और कौन सी टीमें वो हैं जो आप कहेंगे कि भाई ये तो कुक हो गए हैं, इनके तो भाई लाले पड़ने वाले हैं क्वालिफिकेशन के अगले राउंड में। तो उस लिहाज से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चेल्सी की बात करना चाहता हूँ। बीइंग अ चेल्सी फैन, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को एड्रेस करने से कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि चैंपियंस लीग की वापसी हो चुकी है। जब ड्रॉ से पहले सारी चीज़ें हो रही थी, जो एक स्किट टाइप चल रहा था ज़्लातन इब्राहिमोविच का यूएफए ऑफिशियल्स के साथ, और उससे पहले भी जो चीज़ें हो रही थी, जो मोन्टाजेस दिखाए जा रहे थे, मैं बड़ा बेसब्री से वेट कर रहा था कि भाई ड्रॉ शुरू हो, मुझे जानना है कि भाई मेरी टीम किससे खेलने वाली है। क्योंकि 2 साल के बाद चेल्सी की वापसी हुई है चैंपियंस लीग में। 2023 में हमने आखिरी बार खेली थी चैंपियंस लीग, लास्ट ईयर और उससे पिछले साल हमने नहीं खेला था ये कंपटीशन। तो एक बेसब्री थी और बेसब्री खत्म हो चुकी है। बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना, नापोली, बेनफिका इत्यादि इत्यादि टीमों से हमारे मुकाबले होने वाले हैं। लेकिन एक मैं फिक्सचर की बात करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली, मतलब जो मुझे लगता है कि ब्लॉकबस्टर फिक्सचर होने वाला है। जब ये आ रहा होगा मैच तो डिटेल में तो उसकी बात करेंगे ही, बिल्डअप करेंगे, लेकिन इनिशियल में थॉट्स देना चाहता हूँ। बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी, ओ माय गॉड। देखिए, एक अजीब सा टेंशन है चेल्सी और बारसा फैंस में ना। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, इंटरनेट की बात करें, चाहे हम हमारे ही कमेंट सेक्शन की बात करें, तो एक तनातनी चलती है। ये बारसा फैंस 2009 याद दिलाते हैं हमें, हम कहते हैं हमारे साथ चीटिंग हुई थी उसमें, फिर हम उन्हें 2012 याद दिलाते हैं, फिर वो हमें 2018 याद दिलाते हैं। एक बहुत ही खतरनाक राइवलरी रही है ये। और अगर आप एक बार हेड टू हेड रिकॉर्ड पे नज़र डालेंगे ना, तो इट इज़ एब्सोल्युटली इवन। मतलब दोनों टीमों में आज तक आई थिंक 14 मैचेस हुए हैं, जिसमें से 4 बार्सिलोना ने जीते हैं, 4 चेल्सी ने जीते हैं, और 6 मैच ड्रॉ हुए हैं। और देर इज़ नथिंग टू सेपरेट द टीम्स। मतलब गोल्स भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। 22 गोल्स बार्सिलोना ने स्कोर किए हैं, 19 गोल्स चेल्सी ने स्कोर किए हैं। तो एक ट्रेडिशनली ऐसी राइवलरी रही है चेल्सी बार्सिलोना, जहाँ पे मैचेस ना बड़े अच्छे होते हैं, एक्साइटिंग होते हैं, और एट टाइम्स बहुत क्लोज होते हैं। मतलब लास्ट टाइम जब मुकाबला हुआ था तो कैंप नू में तो वन साइडेड हरा दिया था बार्सिलोना ने, लेकिन उससे पहले अगर आप जाएं तो बहुत ड्रामा हुआ है इस फिक्चर में। तो आई एम क्वाइट हैप्पी कि एक नए एरा की बार्सिलोना का मुकाबला होगा एक नए एरा की चेल्सी से। इट्स अ शेम कि इसके रिटर्न लेग नहीं देखने को मिलेंगे हमको कैंप नू में, या मतलब अब तो मॉन्जुइक में खेल रही है सीजन, तो बार्सिलोना कैंप नू में हो सकता है कि खेल लें, कुछ न्यूज़ भी आई थी। बट मतलब बेसिकली 2 मैचेस होते हैं ना, कि एक स्टैमफोर्ड ब्रिज में हो रहा है और एक बार्सिलोना के होम में हो रहा है, तो उसका अलग मज़ा आता है।
तो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ना इस फिक्सचर के लिए हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बायर्न म्यूनिक, आई थिंक दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स। बहुत रिस्पेक्ट है बायर्न म्यूनिक के लिए। बायर्न से भी हमारे काफ़ी तगड़े मैचेस हुए हैं। पहले 2012 का ही फाइनल हुआ था, बायर्न ने भी हमको बहुत बुरा ठोका था जब हमारा आखिरी बार उनसे मुकाबला हुआ था, जो फ्रैंक लैम्पार्ड वाला सीज़न था 2019-20, जिस सीज़न हांसी फ्लिक ने बायर्न के साथ ट्रेबल जीता था। बट ये बार्सिलोना चेल्सी ना, इट इज़ गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट बॉन्कर्स ऑफ अ फिक्सचर भाई। मतलब इतना हाई ऑक्टेन, हाई एंड, मतलब एंड टू एंड गेम होगा ना ये, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड दिस राइवलरी डिजर्व्स फिक्सचर लाइक दिस। आई जस्ट होप कि दोनों टीम है ना फुल स्ट्रेंथ पे हों, दोनों ही टीमों का कोई प्लेयर सस्पेंशन, इंजरी या किसी भी तरीके से बाहर ना हो, फिर बहुत मज़ा आने वाला है। अब बात करते हैं पॉट वन की। तो पॉट वन में आप कह सकते हैं कि बार्सिलोना के ड्रॉ पे आप एक बार नज़र डालें, बार्सिलोना को क्या क्या टीमें मिली। तो बार्सिलोना को मिली है PSG, फ्रैंकफर्ट, ओलंपियाकोस कोपेनहेगन होम पे, और चेल्सी, ब्रूज, स्लाविया प्राहा और न्यूकासल अवे। तो इंटरेस्टिंग है, बट आई थिंक कि बार्सिलोना के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी मैनेजेबल है। मुझे लगता है कि बार्सिलोना ईजीली, मतलब मैं तो बार्सिलोना को अपने टॉप 3 में रखूंगा, विद गिवन द टीम दैट दे आर, गिवन द फॉर्म दैट दे आर इन। अच्छा ड्रॉ है उनके लिए, और बार्सिलोना को इजीली क्वालिफाई करना चाहिए राउंड ऑफ 16 के लिए। पॉट वन से जो मुझे लगता है कि एक और टीम जिसे अच्छा ड्रॉ मिला है वो है चेल्सी। अब लोग कह रहे हैं कि चेल्सी तो कुक हो गई, बट मेरे हिसाब से आई थिंक चेल्सी हैव अ रियली गुड चांस ऑफ क्वालिफाइंग इन टॉप 8। कैसे? बार्सिलोना डिफिकल्ट है, बायर्न म्यूनिख डेफिनेटली डिफिकल्ट है, नापोली इटालियन चैंपियंस, वही 3 कंट्रीज के चैंपियंस के अगेंस्ट हम खेलने वाला है, इटली, स्पेन और जर्मनी। तो डिफिकल्ट मैचेस हैं ये, लेकिन अगर आप बाकी मैचेस पे नज़र डालें, जैसे अटलांटा, टफ गेम, बट आई थिंक वहाँ पे मैं चेल्सी को बैक करना चाहूँगा। बट काराबाग हो गई, पाफोस हो गई, आपके आयक्स एट होम हो गए, बेनफिका से आप क्लब वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं, ऑल्दो डिफिकल्ट होती है बेनफिका हमेशा चैंपियंस लीग में खेलने के लिए, लेकिन आप बैक करेंगे चेल्सी को बेनफिका अगेंस्ट। तो मैं 12 पॉइंट मान रहा हूँ इन 4 फिक्चर्स में से। बाकी जो आपके 4 फिक्चर्स हैं, जैसे अटलांटा हो गया, बारसा हो गया, बायर्न हो गया, बाकी आपका नापोली हो गया, तो इनमें इन 12 में से मैं मान रहा हूँ कि 5 या 6 पॉइंट भी आ गए, अगर 16-17 पॉइंट शुड बी इनफ कि आप वो ना 6th 5th 6th के आसपास फिनिश कर लें। कट ऑफ पिछली बार 15 पॉइंट का था, तो आई थिंक उस हिसाब से एक अच्छा और मैनेजेबल ग्रुप है चेल्सी के लिए, और चेल्सी शुड बी डूइंग वेल इन दिस, इन माय ओपिनियन। यहीं पे अगर हम PSG की बात कर ले तो काफी टफ फिक्सचर्स हैं PSG के। होम पे PSG खेलेगी बायर्न म्यूनिख, अटलांटा, टॉटनहम हॉटस्पर और न्यूकासल से, और अवे उनको खेलना बार्सिलोना, लेवरक्यूसन, स्पोर्टिंग और बिल्बाओ। तो टफ होने वाला है PSG के लिए। लेकिन PSG अगर हम बात करें तो पिछले साल भी PSG का काफ़ी टफ रन ऑफ फिक्सचर था। स्लो स्टार्ट किया था उन्होंने, और लास्ट डे पे ऑलमोस्ट उन्होंने क्वालिफाई किया था। ऑलमोस्ट क्या, लास्ट डे पे ही जो उनका मैच हुआ था वहाँ पे उन्होंने लूजिंग पोजीशन से क्वालिफाई किया था, और फिर दे वेंट ऑन टू विन द होल थिंग। तो वो आपको ना बस अपने आप को चांस देना है कि आप किसी ना किसी तरीके से ना, चलिए टॉप 8 में ना आ पाए, आप 9 से 25 में तो आ ही जाएं, जिससे आप वो प्ले ऑफ जो खेलते हैं ना राउंड ऑफ 16 से पहले, उसमें अपनी जगह बना पाए। आई थिंक अगर वहां पे भी आप चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा एनीवंस गेम और फिर वो नॉकआउट का फुटबॉल वाला फैक्टर किक इन कर जाता है। PSG चली जाएगी, बट टॉप 8 में क्या भी मैं उनको देख रहा हूँ वो मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद डॉर्टमंड की बात करें तो डॉर्टमंड को भी बहुत टफ फिक्सचर मिले हैं भैया। इंटर, विलारियल, बोडो ग्लिम्ट, एथलेटिक बिल्बाओ, मैन सिटी, यूवेंटस, टॉटनहम, कोपेनहेगन। और ये मैन सिटी, यूवेंटस, टॉटनहम, कोपेनहेगन सारे अवे मैचेस हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है बोरुसिया डॉर्टमंड के लिए। रियल मैड्रिड की बात करें 1 मिनट, तो रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर से लगातार आई थिंक चौथा या 5वां या 6ठा सीजन, आई डोंट नो, अब तो मैं काउंट भूल चुका हूं, फिर से हमें रियल मैड्रिड मैन सिटी देखने को मिल रहा है। लिवरपूल, ट्रेंट की घर वापसी, अवे मैच होगा, एनफील्ड में होगा, तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड एनफील्ड आएंगे मैच खेलने लिवरपूल के अगेंस्ट, और यूवेंटस से भी होम में मुकाबला होगा, और अवे बेनफिका जाके खेलना है उन्हें। तो काफ़ी टफ होगा इस लिहाज से रियल मैड्रिड के लिए। मार्से, ओलंपियाकोस, मोनाको और कायरात अलमाटी आई थिंक मैनेजेबल फिक्सचर्स होने चाहिए उनके लिए, जहाँ पे आप कहेंगे कि हाँ रियल मैड्रिड फेवरेट्स हैं। बट मैं रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग में एक अलग जानवर मानता हूँ। दे आर अ डिफरेंट बीस्ट इन चैंपियंस लीग, और वो कंपटीशन शुरू होते ही पता नहीं उनको क्या हो जाता है। तो मेरे तो टॉप 8 में इजीली हैं रियल मैड्रिड। थोड़ा टफ है, इट्स नॉट दैट इजी, लेकिन आपको फर्स्ट स्पॉट से तो हर टीम को 2 टीमें मिलनी ही थी ना, तो वो सबके लिए कुछ लेवल की तो फेयरनेस है। हाँ, कुछ टीमों को मिले हैं टफ फिक्चर्स, लेकिन कुछ टीमों को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फायदा भी हुआ इस चीज़ का, और कुछ फेयरनेस आपको देखने को मिले। लेकिन हाँ,
ये मानना कि भाई ये तो एआई जनरेटेड है और ये तो रैंडमाइजेशन है, ये थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल हो। ये तो ऑब्वियस हो गया ना कि आपको ट्रेंड को लिवरपूल से बढ़ाना है एनफील्ड में, आपको मैन सिटी रियल मैड्रिड कराना है। पता नहीं मैन सिटी रियल मैड्रिड क्या है, एक नई राइवलरी बन गई है, समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब क्या है ये। बट ठीक है, बढ़िया है। आई फील कि पॉट वन में पीएसजी को छोड़ के मुझे लग रहा है और डॉर्टमंड को छोड़ के मोस्टली टीमें खुश होंगी। बायर्न को भी अच्छा ही ड्रॉ मिला है, 3 टफ टीम्स हैं बट बाकी मैनेजेबल हैं। चेल्सी, पीएसजी, आर्सेनल है बायर्न के लिए, बट उसके अलावा आई थिंक दे शुड बी फाइन। तो बायर्न का भी मुझे लगता है क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। इंटर का भी इंटरेस्टिंग है बट आई वुड बैक इंटर टू गो थ्रू। अब आ जाते हैं पॉट टू में। तो पॉट टू में अगेन आर्सेनल को मैं कहूँगा फिर से एक अच्छा ड्रॉ मिला है। बायर्न, एथलेटिको मैड्रिड, ओलंपियाकोस, कायरात, ये होम पर होंगे उनके, और इंटर, ब्रूज, स्लाविया प्रहा और एथलेटिक बिल्बाओ ये होंगे उनके अवे। तो होम वाले फिक्सचर टफ है, लेकिन होम में खेल रहे हैं तो खुद को बैक करेंगे। और अगर आप बायर्न और एथलेटिको से होम में खेल रहे हैं, आपको याद हो तो लास्ट टू लास्ट सीजन भी हुआ था बायर्न और आर्सेनल, जहाँ पे बायर्न ने नॉकआउट कर दिया था एग्रीगेट पे आर्सेनल को। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी मैच्योर्ड आर्सेनल है और लास्ट सीजन भी सेमीफाइनल तक गए थे। तो आई सी देम रीचिंग नॉकआउट्स काफ़ी आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए उन्हें। यूवेंटस अगेन अच्छा ड्रॉ आया उनके लिए, बट यूवेंटस थ्रू द सीजन कैसा करती है देखना होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रैंकफर्ट और ब्रूज के लिए तो बहुत डिफिकल्ट फिक्सचर्स आए हैं। यहीं पॉट 3 की बात करें तो नापोली को अच्छा मिला है, फेवरेबल ड्रॉ मिला है। चेल्सी है, फ्रैंकफर्ट है, स्पोर्टिंग है, काराबाग है, मैन सिटी, बेनफिका, पीएसवी और कोपेनहेगन, ये अवे मैचेस होंगे। तो अगेन नापोली भी जानी चाहिए आगे मेरे हिसाब से। टॉटनम को भी बहुत बढ़िया मिला है। टॉटनम को मुझे नहीं लगता कि वो इससे बेहतर ड्रॉ एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो आई वुड बैक थॉमस फ्रैंक एंड टॉटनम। और अगर थोड़ा और ट्रिकी होता, मान लीजिए एक दो और थोड़ी टफ टीमें आ जाती है, अभी पीएसजी से वो जरूर खेल रहे हैं बट डॉर्टमंड आई थिंक कंपेरेबल है उनसे, विलारियल अच्छी टीम है बट दे शुड बैक देमसेल्व्स, फ्रैंकफर्ट, बोडो ग्लिम्ट, ये स्लाविया प्रा, कोपेनहेगन, ये सब इनसे जीत जाना चाहिए टॉटनम को इन माय ओपिनियन। बट स्पर्स बीइंग स्पर्स, यू नेवर नो। उसके अलावा पॉट 4 की बात करें तो मोनाको, गैलेटासराय को भी काफ़ी फेवरेबल ड्रॉज मिले हैं। और ओवरऑल मुझे लगता है कि एक दो टीमों को छोड़ के बहुत ज़्यादा कोई नाखुश नहीं होगी टीम। अब यहाँ पे ट्रिकी चीज़ें क्या हैं, जैसे नई टीम्स जो आई हैं ना, उन पे आपको नज़र डालनी होगी। थोड़ा सा जो डिफिकल्टी हो सकती है ना, जैसे कायरात अलमाटी है ना, ये जो पहली बार आए हैं चैंपियंस लीग में, ये थोड़ी सी ना ट्रिकी टीम है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ तक पहुँचने की ही 10-12 घंटे की फ्लाइट होती है, फिर अगर इनसे आपका मुकाबला लेटर इन द ग्रुप फेज हुआ तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। तो एक डिफ़िकल्ट राउंड ट्रिप हो सकती है आपके लिए। तो मान लीजिए रियल मैड्रिड अगर वहाँ जाए और ड्रॉ करा के आ जाए तो सरप्राइज मत होइएगा आप, क्योंकि बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस होता है। ऑलमोस्ट चाइना बॉर्डर पर है ये जो कायरात अलमाटी है ना, एकदम ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है ये, बहुत ही ज़्यादा दूर है ये। तो उस हिसाब से आई थिंक डिफिकल्ट हो सकता है वेदर कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए। और जो सबसे खतरनाक फिक्सचर है ना इन सब में, मतलब बारसा चेल्सी है, बायर्न चेल्सी है, रियल मैड्रिड मैन सिटी, रियल मैड्रिड लिवरपूल, पीएसजी बार्सिलोना, कुछ भी नहीं है। ये सबसे खतरनाक फिक्सचर मैं आपको बता रहा हूँ, वो होगा पाफोस वर्सेस ओलंपियाकोस। पाफोस है साइप्रस का क्लब, ओलंपियाकोस है ग्रीस का क्लब। दोनों ही कंट्रीज में भयंकर पॉलिटिकल टेंशन है। भले ही फुटबॉल क्वालिटी वाइज ये मैच आपको उस लेवल का ना देखने को मिले जो मैंने इससे पहले टीम्स मेंशन किए, लेकिन अगर सिर्फ स्पेक्टिकल और राइवलरी और इंटेंसिटी के लिहाज से देखना है आपको, तो ये मैच आपको देखना चाहिए ज़रूर। हो सकता है इसका टेलीकास्ट भी ना हो क्योंकि उस समय दूसरे मैचेस आ रहे हो, बट ये मैच ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको फायरवर्क्स और कुछ अजीब तरीके की चीज़ें दिखा सकता है। तो ये है इस साल का ड्रॉ, और कुछ बहुत ही अच्छे मैचेस, कुछ प्रिडिक्टेबल मैचेस, लेकिन कुछ ऐसे मैचेस जिनका मैं तो पर्सनली एज अ चेल्सी फैन बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। अब टॉप 8 कौन आएंगे, कौन होगा टॉप 8? बड़ा मुश्किल है। मैं टॉप 8 बता देता हूं क्योंकि पूरी 1 से 36 तक की टेबल तो मैं नहीं प्रिडिक्ट कर पाऊंगा। तो मेरे टॉप 8 होंगे दोस्तों, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, चेल्सी, पीएसजी, बायर्न म्यूनिख, नेपोली, लिवरपूल और आर्सेनल। ये मेरे टॉप 8 होंगे दोस्तों। मैन सिटी मैंने नहीं डाली अपने टॉप 8 में, बट यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन विद चैंपियंस लीग। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। आपकी क्या राय है इस ड्रॉ पे? हु डू यू थिंक गॉट द बेस्ट ड्रॉ? हु डू यू थिंक इज कुक्ड एक्चुअली? और क्या लगता है आपको, आपके टॉप 8 कौन से होंगे जो सीधा राउंड ऑफ 16 में जाएंगे? प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड विच गेम आर यू मोस्ट एक्साइटेड फॉर, वो भी बता दीजिएगा। चलिए मिलता हूं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।